चलिए जानते हैं आज की देश और दुनिया की काम की और महत्वपूर्ण 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। तो अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। पिछले 24 घंटे में देश में कोरोना के आए 1,26,000 नए केस, 2,782 लोगों की हुई मौत। मस्जिदों की लाउड स्पीकर को लेकर नया आदेश जारी, आवाज कम नहीं रखने वालों पर होगी कार्रवाई। सीबीएसई की 12वीं बोर्ड की परीक्षाएं रद्द, कोरोना के चलते लिया गया फैसला। कोविशील्ड का अभी नहीं लगेगा सिंगल डोज, जुलाई अगस्त से ही रोज लग पाएगा 1 करोड़ लोगों को वैक्सीन, स्वास्थ्य मंत्रालय ने दी जानकारी। केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक की तबीयत बिगड़ी, एम्स में कराया गया एडमिट। ये लोग मानते क्यों नहीं? अलग अलग राज्यों में अनलॉक की शुरुआत होते ही बढ़ने लगी लापरवाही, ये खबर भी जानेंगे आगे विस्तार से। एक और चीनी खतरा, इंसान में पाया गया H10N3 बर्ड फ्लू का संक्रमण, पूरी दुनिया का यह पहला मामला। दिल्ली में घर बैठे ऑर्डर कर सकते हैं शराब, केजरीवाल सरकार ने होम डिलीवरी की दी इजाजत। 20,000 रुपए तक के बिजली बिलों पर विलंब शुल्क राशि माफ, कनेक्शन काटने पर भी रोक। 122 रुपए सस्ता हुआ एलपीजी सिलेंडर, बुकिंग करने से पहले जानिए आपके शहर में क्या है रेट, ये खबर भी जानेंगे आगे विस्तार से। ब्लैक फंगस का इलाज देने की बजाय जनता को औपचारिकताओं में क्यों फंसा रही है मोदी सरकार? WHO ने दुनिया भर में मिले कोविड स्ट्रेन का किया नामकरण, भारत में मिले वेरिएंट को कहा जाएगा डेल्टा। तेल की कीमतों में आज फिर हुई बढ़ोतरी, पेट्रोल 27, डीजल 23 रुपए महंगा। देश के लिए IMD का मानसून पूर्वानुमान, मध्य भारत में सामान्य से अधिक तो उत्तर और दक्षिण भारत में सामान्य होगी बारिश। राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों के पास 1,57 लाख से अधिक कोरोना टीकों का है भंडार, स्वास्थ्य मंत्रालय। NHRC के नए अध्यक्ष होंगे जस्टिस अरुण मिश्रा, PM की अध्यक्षता वाली उच्च स्तरीय समिति ने नियुक्ति पर लगाई मुहर। मैक्रो और मोदी के बीच हुई वार्ता के बाद फ्रांस ने भारत को चिकित्सा सहयोग भेजने का किया ऐलान। राजस्थान में अब कोरोना वैक्सीनेशन का भी होगा ऑडिट, गहलोत सरकार ने जारी किया आदेश। प्रियंका गांधी का आरोप, मोदी सरकार की दिशाहीनता ने चौपट किया टीके का उत्पादन और वितरण। अर्थव्यवस्था के लिए 2020-21 अंधकारमय, गलतियां स्वीकार करें और विपक्ष को सुने सरकार, पी चिदम्बरम। गुजरात के डॉक्टरों ने रामदेव के खिलाफ कार्रवाई के लिए पुलिस से किया संपर्क। सरकार ने कोविन ऐप पर पंजीकरण के बावजूद टीका नहीं लगाने की खबरों को आधारहीन करार दिया। कोरोना से रिकवरी के बाद भी हो सकता है ब्लैक फंगस का खतरा, इन लक्षणों को नजरअंदाज न करें, ये खबर भी जानेंगे आगे विस्तार से। राजस्थान में जब तक गहलोत सरकार रहेगी तब तक जनता का दर्द बढ़ेगा, गजेंद्र सिंह शेखावत। जी हां दोस्तों, और भी बहुत बड़ी काम की खबरें निकल कर आ रही हैं, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। तो चलिए अब जानते हैं जो महत्वपूर्ण खबरें हैं उनको विस्तार से। पर इससे पहले अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। 122 रुपए सस्ता हुआ एलपीजी सिलेंडर, जून में बुकिंग करने से पहले चेक कर ले लेटेस्ट रेट। जी हां, एलपीजी सिलेंडर को लेकर थोड़ी राहत की खबर आई है। 1 जून को सरकारी तेल कंपनियों ने गैस सिलेंडर की कीमतों में कटौती कर दी है। IOC ने 19 किलोग्राम वाले कमर्शियल गैस सिलेंडर की कीमतों में 122 रुपए की कटौती की। वहीं घरेलू रसोई गैस सिलेंडर की कीमतों में कोई बदलाव नहीं किया गया। लगातार तीसरे महीने घरेलू गैस सिलेंडर की कीमतें स्थिर रही, न इनमें इजाफा हुआ और न ही कटौती की गई। बता दें कि 19 किलो वाले सिलेंडर के दाम इससे पहले मई में घटाए गए थे। ये लोग मानते क्यों नहीं? अलग अलग राज्यों में अनलॉक की शुरुआत होते ही बढ़ने लगी लापरवाही। जी हां, कोरोना संकट के बीच अलग अलग राज्यों में जहां अनलॉक की शुरुआत हो चुकी, वहीं लापरवाही भी बढ़ने लगी।
इन राज्यों में ऐसी तस्वीरें सामने आई है जिन्हें देखकर आपको लगेगा कि ये लापरवाही कहीं भारी न पड़ जाए। मुंबई में वेस्टर्न एक्सप्रेस पर जाम लगा और इस ट्रैफिक जाम की तस्वीर ऐसी थी कि इसे देखकर सीएम उद्धव ठाकरे ने खुद कहा कि सख्ती बढ़ानी होगी। वहीं दिल्ली में भी अनलॉक की शुरुआत हो चुकी, लेकिन लोग लापरवाही करने पर आमादा हैं। दिल्ली के आनंद विहार से लापरवाही की ऐसी ही तस्वीर सामने आई है। यही हाल राजस्थान के उदयपुर में भी देखने को मिला, जहां जगह जगह ट्रैफिक जाम लगा नजर आया। वहीं जयपुर में एक जनाजे में लोगों की भारी भीड़ दिखी। सीबीएसई की 12वीं बोर्ड की परीक्षाएं रद्द, कोरोना के चलते लिया गया फैसला। जी हां, सीबीएसई की 12वीं बोर्ड की परीक्षाओं को भी कोरोना के चलते रद्द कर दिया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई बैठक के बाद ये फैसला लिया गया। पिछले कई दिनों से बोर्ड परीक्षाओं को लेकर असमंजस की स्थिति बनी हुई थी। वहीं छात्रों के परिजन भी लगातार परीक्षाओं को रद्द करने की मांग कर रहे थे, जिसके बाद आखिरकार सरकार ने ये फैसला लिया है। इससे पहले 10वीं बोर्ड की परीक्षाओं को रद्द किया गया था। WHO ने दुनिया भर में मिले कोविड स्ट्रेन का किया नामकरण, भारत में मिले वेरिएंट को कहा जाएगा डेल्टा। जी हां, कोरोना वायरस के सामने आ रहे अलग अलग वेरिएंट को लेकर विवाद के बीच अब WHO ने कोविड-2 के प्रमुख वेरिएंट को सरल भाषा में पुकारने और याद रखने के लिए विभिन्न वेरिएंट का नामकरण कर दिया। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने महामारी की शुरुआत के बाद से दुनिया के विभिन्न हिस्सों में खोजे गए कोरोना स्ट्रेन के नामों को व्यापार, राय शुमारी और समीक्षा के बाद तय किया गया। भारत में पहली बार अक्टूबर 2021 में खोजे गए कोरोना वायरस के स्ट्रेन को अब WHO ने डेल्टा नाम दिया। इसका मतलब है कि वेरिएंट को अब कोरोना वायरस का डेल्टा स्ट्रेन कहा जाएगा। इसके अलावा पिछले साल अक्टूबर में भारत में पहली बार पाए जाने वाले एक अन्य स्ट्रेन को कप्पा नाम दिया गया है। भारत के अलावा पिछले साल सितंबर 2020 में ब्रिटेन में पाए गए कोरोना स्ट्रेन को अल्फा नाम दिया गया है। वहीं साउथ अफ्रीका में मिले वेरिएंट का नाम बीटा रखा गया है। आपको बता दें कि बीते साल नवंबर 2020 में ब्राजील में मिले कोरोना स्ट्रेन को WHO की टीम ने गामा नाम दिया था। दिल्ली में घर बैठे ऑर्डर कर सकते हैं शराब, केजरीवाल सरकार ने होम डिलीवरी की दी इजाजत। जी हां, अब दिल्ली में भी शराब की होम डिलीवरी शुरू हो गई। दिल्ली सरकार ने मोबाइल ऐप या ऑनलाइन वेब पोर्टल के जरिए शराब की होम डिलीवरी करने की इजाजत दे दी। इससे पहले छत्तीसगढ़ सरकार ने शराब की होम डिलीवरी शुरू की थी। इसके पीछे सरकारों का तर्क है कि इस फैसले से कोरोना काल में शराब की दुकानों पर भीड़ इकट्ठा नहीं होगी। दिल्ली आबकारी नियम 2021 के अनुसार L13 लाइसेंस धारकों को लोगों के घर तक शराब पहुंचाने की अनुमति होगी। कोरोना से रिकवरी के बाद भी हो सकता है ब्लैक फंगस का खतरा, इन लक्षणों को नजरअंदाज न करें। जी हां, कोरोना वायरस के खतरे के बीच अब बढ़ते फंगस के मामले ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा रखी हैं। ब्लैक फंगस, व्हाइट फंगस और येलो फंगस होने का खतरा उन लोगों में ज्यादा है जो कोरोना के दौरान या किसी और बीमारी में लंबे समय तक आईसीयू में रहे हों, जिन लोगों को ऑक्सीजन दी गई हो, जिन लोगों को कोरोना होने के बाद ज्यादा मात्रा में स्टेरॉइड दिए गए हैं या जिन मरीजों का ब्लड शुगर बढ़ा हुआ है। ऐसे लोगों को फंगस होने का खतरा बहुत ज्यादा है। कई लोगों को कोविड-19 से रिकवर करने के बाद भी फंगल इन्फेक्शन हो रहा है। ऐसे में कोरोना से ठीक होने के बाद भी फंगस की वजह से मरीजों को दोबारा अस्पताल में एडमिट होना पड़ रहा है। ऐसे में कोविड-19 से ठीक हो रहे मरीजों को अपने शरीर में नजर आने वाले कुछ लक्षणों को लेकर बहुत सावधानी बरतने की जरूरत है। ये लक्षण ब्लैक फंगस के हो सकते हैं: सिर दर्द होना, चेहरे पर एक और सूजन आना, त्वचा का रंग बदलना, नाक का ब्लॉक होना, दांतों का कमजोर होना। 20,000 रुपए तक के बिजली बिलों पर विलंब शुल्क राशि माफ, कनेक्शन काटने पर भी रोक। जी हां, राजस्थान की बिजली कंपनियों ने उपभोक्ताओं के बिजली बिल में अप्रैल और मई के विलंब शुल्क को माफ कर दिया है। कृषि सहित सभी श्रेणी के जिन उपभोक्ताओं के अप्रैल और मई माह में जारी बिलों की राशि 20,000 रुपए तक है, उन्हें 25 जून तक संपूर्ण बकाया राशि एकमुश्त जमा कराने पर विलंब भुगतान के प्रभार में 100% छूट देने के निर्देश दिए हैं। वहीं बिजली उपभोक्ताओं को राहत देते हुए बकाया बिलों के आधार पर कनेक्शन नहीं काटने की तिथि 31 मई से बढ़ाकर 25 जून 2021 तक करने का निर्णय लिया। ब्लैक फंगस का इलाज देने की बजाय जनता को औपचारिकताओं में क्यों फंसा रही है सरकार? राहुल गांधी। जी हां, कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने देश में ब्लैक फंगस के मामलों को लेकर मंगलवार को केंद्र सरकार से सवाल किया।
वह उपचार मुहैया कराने की बजाय जनता को औपचारिकताओं में क्यों फंसा रही है। उन्होंने ट्वीट किया कि ब्लैक फंगस महामारी के बारे में केंद्र सरकार स्पष्ट करे कि एम्फोटेरिसिन बी दवाई की कमी के लिए क्या किया जा रहा है, मरीज को यह दवा दिलाने की क्या प्रक्रिया है। इलाज देने की बजाय मोदी सरकार जनता को औपचारिकताओं में क्यों फंसा रही है। हरियाणा में बिजली उपभोक्ताओं के लिए अच्छी खबर, बिना विलंब शुल्क कर सकते हैं 14 जून तक बिलों का भुगतान। जी हां, हरियाणा में बिजली उपभोक्ताओं के लिए अच्छी खबर है। कोरोना महामारी के चलते लॉकडाउन होने के कारण उपभोक्ताओं को हो रही परेशानियों को ध्यान में रखते हुए उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम ने उन सभी श्रेणियों के उन उपभोक्ताओं के बिजली बिलों की देय तिथि को बढ़ाने का निर्णय लिया जिन उपभोक्ताओं के बिजली बिलों के भुगतान की देय तिथि 3 मई से 7 जून के बीच में आती है। ऐसे उपभोक्ता अब बिना किसी विलंब शुल्क के 14 जून तक अपने बिजली बिलों का भुगतान कर सकते हैं। बिजली विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव पीके दास ने उपभोक्ताओं से अपील की है कि वे अपने बिजली बिलों के भुगतान के लिए बिजली कार्यालयों में जाने की बजाय ऑनलाइन तरीके से ही बिलों का भुगतान करें। मस्जिदों के लाउड स्पीकर को लेकर नया आदेश जारी, आवाज कम नहीं रखने वालों पर होगी कार्रवाई। जी हां, मस्जिदों पर लगे लाउड स्पीकर को लेकर मुस्लिम देश सऊदी अरब ने कड़ा कदम उठाया है। सऊदी सरकार ने लाउड स्पीकर का सीमित इस्तेमाल करने को कहा। इस्लामिक मामलों के मंत्री ने इस संबंध में एक सर्कुलर जारी किया जिसमें मस्जिदों को केवल अजान और इकामत के लिए ही लाउड स्पीकर का इस्तेमाल करने की बात कही गई। सरकार के इस आदेश से मुस्लिम कट्टरपंथी भड़क उठे। राजस्थान में अब कोरोना वैक्सीनेशन का भी होगा ऑडिट, गहलोत सरकार ने जारी किया आदेश। जी हां, राजस्थान में कोरोना वैक्सीनेशन को लेकर चल रही राजनीति में नया मोड़ आ गया। कोरोना वैक्सीन की बर्बादी की खबरों के बीच अब राज्य सरकार ने इसका भी ऑडिट यानी लेखा जोखा करवाने का फैसला किया। प्रदेश में इससे पहले जब कोरोना मौतों के आंकड़ों पर बवाल मचा तो सरकार ने उसका ऑडिट करवाने का आदेश दिया था।